गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके भारती एम्बेडेड सिस्टम के लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एम्बेडेड सिस्टम का लेक्चर वन बाय वन देख रहे हैं, बहुत अच्छे से हम लोग समझ भी रहे हैं। आप लोगों का फीडबैक आया है, इसके लिए थैंक यू। बहुत सारे बच्चे ने सराहा, बहुत सारे बच्चे का कुछ सुझाव भी है। तो सभी को मैं देखते हुए एक एक करके उन सुझावों को जो आपने मेरे को दिया है उसको दूर भी करूँगा और बेहतर एजुकेशन देने की कोशिश करूँगा। आज आपके बोर्ड पे दिख भी रहा होगा कि हम लोग ऑर्डिनो नैनो के बारे में पढ़ने वाले हैं। हाँ, ऑर्डिनो नैनो। तो इसके पहले हम लोगों ने स्टडी किया था, उसका नाम था ऑर्डिनो यूएनओ। तो आप सोच रहे होंगे, हाँ सर, उसके बारे में डिटेल स्टडी आपने कर रखा है। हालांकि ऑर्डिनो यूएनओ हम लोग एक बार और आएंगे। आप बोलेंगे सर कब आएंगे? तो अभी मैं आपको पढ़ा रहा था। आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डिनो। क्या पढ़ा रहा हूँ? डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डिनो। यस, मैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डिनो के बारे में स्टडी करा रहा हूँ। उसी में सबसे पहले पहला जो बोर्ड हम लोगों ने स्टडी किया उसका नाम था ऑर्डिनो यूएनओ। यस सर। और उसको बहुत डिटेल स्टडी किया हम लोगों ने। ठीक है, दोबारा एक बार और आएगा वो। ठीक, जब हम लोग फिर से ऑर्डिनो यूएनओ के पूरे सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग बेसिक्स पे हैं और सभी ऑर्डिनो बोर्ड के बारे में जान रहे हैं। तो दूसरा ऑर्डिनो बोर्ड आता है, उसका नाम है ऑर्डिनो नैनो। मैं कुछ और ऑर्डिनो बोर्ड्स को आपके सामने रख रहा हूँ, जिससे इस ऑर्डिनो बोर्ड को देखने के बाद आप काफ़ी हद तक समझने लगेंगे कि हाँ चलो, ऑर्डिनो बोर्ड बाज़ारों में कितने तरीके के अवेलेबल हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं, सभी को एक्सप्लेन करने में बहुत सारे लेक्चर लग जाएंगे। मैं दो चार को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे कि आप नाम तो जानें। इसलिए मैं दो चार ऑर्डिनो बोर्ड आपके सामने लेके आया हूँ और उनके फीचर्स जो दूसरे बोर्ड से क्या अलग हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो चलते हैं ऑर्डिनो बोर्ड्स के बारे में। तो अभी हम लोग का जो ऑर्डिनो बोर्ड है उसका नाम है ऑर्डिनो नैनो। जब आप ऑर्डिनो नैनो लेंगे, बाजार से खरीदेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ नैनो लिखा रहेगा। यूएनओ वाले में लिखा था ऑर्डिनो यूएनओ, यहाँ यूएनओ लिखा होता था, अब इसमें नैनो लिखा हुआ होगा। यस, सही समझ रहे हैं आप, एकदम इसमें नैनो लिखा हुआ होगा। तो ठीक है, इसी के बारे में स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा। ये जो आपको मैं बोल रहा हूँ, ये वाला नैनो लिखा हुआ होगा और इसी के बारे में हम लोगों को स्टडी करना भी है। चलिए, क्या स्टडी करना है सर, इसमें थोड़ा समझाएंगे हमें? ठीक है, चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ, क्या स्टडी कराऊंगा। पॉइंट बाय पॉइंट एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। ऑर्डिनो नैनो, एज द नेम इम्प्लाइज, जैसा कि नाम कहा गया है, ऑर्डिनो नैनो इज द अनदर वर्जन ऑफ ऑर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर, बट इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज। नैनो शब्द, कभी नैनो शब्द का नाम तो सुने ही होंगे आप। नैनो माने बहुत छोटा होता है। इसका मतलब ये जो है साइज में छोटा है। और सब ऑर्डिनो बोर्ड के से इसका जो ऑर्डिनो बोर्ड है उसका बोर्ड का साइज बहुत छोटा है। जो ऑर्डिनो यूएनओ का साइज है वो ठीक ठाक इतने बड़े साइज में होता है ना। अब नैनो जो है उससे बहुत छोटा है। नैनो बहुत छोटा है। नैनो बहुत छोटा है। तो साइज में छोटा है ये। साइज में छोटे होने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लिया कि मैं कोई एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और वहाँ पर मेरा जो ऑर्डिनो बोर्ड यूएनओ है वो बहुत बड़ा साइज में है और वो जो प्रोजेक्ट है उसमें एकदम छोटे से साइज जगह खाली बच गया है। ऐसी स्थिति में हम ऑर्डिनो नैनो, ऑर्डिनो का यूज़ करना है बट साइज कम है तो हम नैनो का प्रयोग करेंगे। यस, आप काफ़ी हद तक समझ गए होंगे कि साइज पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऑर्डिनो नैनो का उपयोग करते हैं। तो फिर दूसरा क्वेश्चन उठेगा, क्या ऑर्डिनो नैनो और भी किसी मामले में यूएनओ से अलग है? हाँ, है ना, कुछ और मामलों में अलग है, उसको भी देख लेते हैं। लेकिन पहले पढ़ते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, इफ़ यू वांट टू डिज़ाइन एन ऑर्डिनो प्रोजेक्ट वेयर साइज इज एन कंसर्न, जहाँ पर साइज हमारे लिए कोई इशू बन जाता है, मतलब जगह कम है वैसा कुछ इशू बन जाता है, देन गो फॉर ऑर्डिनो नैनो। तब हम लोग ऑर्डिनो नैनो की तरफ जाते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा था। इफ यू वांट टू डिजाइन एन ऑर्डिनो प्रोजेक्ट वेयर साइज इन कंसर्न, मतलब साइज अगर हमारे लिए प्रॉब्लम है, कि साइज प्रॉब्लम है मतलब मान लिया कि मैं अभी अभी एग्जांपल क्या दे रहा था कि एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट में बहुत छोटा जगह बचा है जिसमें कि ऑर्डिनो यूएनओ का नहीं सेटअप हो पाएगा या वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग ऑर्डिनो नैनो का प्रयोग करेंगे। गो फॉर ऑर्डिनो नैनो। आई मेड एन ऑर्डिनो प्रोजेक्ट, मैंने अपने से लिखा, आई मेड एन ऑर्डिनो प्रोजेक्ट कॉल्ड ऑर्डिनो लाइट स्विच विच इज ए लैम्प होल्डर दैट कंट्रोल्ड विथ
रिमोट कंट्रोलर। मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मैंने किया था, तो उसमें लैंप होल्डर से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो वैसी स्थिति में हम लोगों को इस तरह के आर्डिनो नैनो का यूज़ हुआ था, प्रयोग किया था मैंने। द फीचर्स ऑफ आर्डिनो नैनो आर सिमिलर दैट दोज ऑफ द आर्डिनो यूएनओ। इस पॉइंट्स को मैं फिर से 2-3 बार आपसे बोलूँगा कि मैं बोलूँगा कि इसको मैं आपको 2-3 बार बोलूँगा, पढ़िए। द सॉरी The feature of Arduino Nano are similar are similar are similar to those of Arduino UNO. The main difference is the size. C the features of tabulated below. नीचे tabulated किया हुआ मैं दिखा दूंगा। tabulated का मतलब टेबल के रूप में बनाया हुआ है। तो सिर्फ साइज में ही ऑर्डिनो नैनो ऑर्डिनो यूएनए से डिफर करता है, बाकी सारा वर्क एकदम सेम है। चलिए सर, ठीक है, फिर भी हमें ऑर्डिनो नैनो के बारे में, उसके पिन डायग्राम के बारे में जानना हमारा अधिकार क्षेत्र में आता है, तो मैं कहूँगा कि मैं ज़रूर आपको ऑर्डिनो नैनो के बारे में आपको बताऊँगा। तो आप देख लें, ऑर्डिनो नैनो का पिन आउट ऐसे है। खैर, हमें ये हमारा सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इस पे डिटेल पिन आउट पे नहीं जाऊँगा। ऐसे अगर आप नेट पे जाएँ तो बहुत सारे आर्डिनो नैनो मिलेंगे और अच्छे खासे टीएक्स, आरएक्स, पावर, बहुत सा पिन, सभी पिनों की जानकारी यहाँ पर मिलने लगेंगी। सभी तरह की जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है? तो खैर हम लोग उस पे नहीं जा रहे हैं, इसके पिन पे, डिस्क्रिप्शन पे नहीं जा रहे हैं। काफ़ी हद तक इसके पिन उसके पिन से, यानी यूएनओ के पिन से मिलते-जुलते हैं। अगर आप इसके पिनों को देखेंगे तो काफ़ी हद तक नाम भी मिलता-जुलता लगेगा और काम भी मिलता-जुलता लगेगा। तो क्यों इसको हम लोग लेके चलें? हम लोग इसको अभी नहीं ले रहे हैं, हमारा पिन भी नहीं। हाँ, इसके जो मेन फीचर्स हैं, उसको ज़रूर हम लोग एकदम दिमाग में सेट करके रखेंगे। इसका मेन फीचर्स क्या है, वो देख लीजिए। तो यहाँ तक है, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा हमें। हाँ। यहाँ तक, हाँ, देख लीजिए। अब आपको काफ़ी हद तक दिखाई भी दे रहा होगा, थोड़ा छोटा मैंने कर दिया कि सभी एक साथ आ जाएँ, काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? हाँ, चलिए, काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है। ऐसे मैं बड़ा करके ही रखता हूँ थोड़ा, क्योंकि आप जो है पढ़ेंगे मोबाइल में, तो थोड़ा समझदारी ऐसा हो गया कि थोड़ा बड़ा रहेगा तो आप काफ़ी हद तक 2 बार करके पढ़ लेंगे। तो आर्डिनो नैनो में जो माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होता है वो एटमेगा 328 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, एटमेगा 328। आर्किटेक्चर एवीआर है, एवीआर टाइप बनाते हैं इसको। ऑपरेटिंग वोल्टेज 5 वोल्ट है। फ्लैश मेमोरी 32 किलोबाइट विच इज 2 किलोबाइट यूज्ड बाय बूट लोडर। आई थिंक हमको लग रहा है कि यूएनओ में भी ऐसे ही था, सेम टू सेम। एस रैम 2 किलोबाइट का था। क्लॉक स्पीड 16 मेगाहर्ट्ज का है। एनालॉग पिन 8 हैं, नोट डाउन, एनालॉग पिन 8 हैं। ईपीरोम, डबल ईपीरोम 1 किलोबाइट का है। डीसी करंट पर आईओ पिन 40 मिली एम्पियर का है। इनपुट वोल्टेज 7 से 12 वोल्ट। डिजिटल आईओ पिन 12 6 विच आर पीडब्ल्यूएम के लिए यूज होता है। पीडब्ल्यूएम के लिए 6, वही 6 यूज किया जा रहा है। पावर कंजम्पशन 19 मिली एम्पियर का है। ठीक है, मिली वॉट होना चाहिए, पावर कंजम्पशन वॉट में लिया गया है, लेकिन यहाँ पर एम्पियर है। आप इसको वॉट कर लेंगे, हमको जहाँ तक लग रहा है वॉट में लिखना चाहिए, मेरे को लिखने में मिस्टेक हुआ है। तो 19 मिली वॉट का है। पीसीबी साइज, मतलब जो साइज होता है वो 18 गुना 45 का है, और इसका वेट, यानी इसको अगर तौलिएगा तो 7 ग्राम के आसपास आएगा। तो बहुत इफेक्टिव एक प्रकार का आर्डिनो है। तो आर्डिनो नैनो आपके सामने आया। ठीक, काफ़ी हद तक मैंने आपको बताया कि ये जितने भी आर्डिनो बनते चले गए ना, उसमें माइनर कुछ चेंजिंग आते चला गया और हम लोग नया नया बोर्ड मार्केट में देखते चले गए। हाँ, यही बात तो है, और इसी को हम लोग जानेंगे थोड़ा थोड़ा। 3-4 बोर्ड मैं आपके सामने रख रहा हूँ, फिर अपने आप बहुत सारे बोर्ड को यहाँ पर समझने लगेंगे, देखने लगेंगे। आइए, अगला अगला जो बोर्ड हमारे पास है उसका नाम है आर्डिनो माइक्रो। अच्छा, एक बात सोचिए, मैंने अब यूएनओ पढ़ाया, फिर नैनो पढ़ाया, फिर माइक्रो आया, तो माइक्रो बीच में आएगा ना? सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए। नैनो से बड़ा होता है माइक्रो, बड़ा मतलब, ठीक है, साइज में बड़ा होता है। हाँ सर, माइक्रो। तो माइक्रो जो है, ऑब्वियस सी बात है, क्या बोल रहा है, आर्डिनो नैनो से थोड़ा बड़ा होगा। लिख भी रहा है, ऑर्डिनो माइक्रो इज ए बिट, लिटिल बिट, सॉरी, देखिए टाइपिंग में बहुत सारा मिस्टेक है। छोटा छोटा पढ़ाते समय मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी टाइप कर रहा हूँ इस बार। थोड़ा एग्जैक्टली इसका कारण आप जान चुके हैं कि मैं थोड़ा डिले हो गया हूँ इस पर।
तो आई थिंक माइनर कहीं चेंजिंग नज़र आए तो आप थोड़ा चेंज कर लें। हाँ, इज़ ए लिटिल बिट बिग। हाँ, ये बिट बिग, बिगर ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लिटिल लिख दीजिए और बेटर है। तो लिटिल बिग बिगर दैन द ऑर्डिनो नैनो, नैनो से थोड़ा बड़ा होता है, बट एज़ एफिशिएंट एज़ अदर ऑर्डिनो बोर्ड्स, मतलब ये दूसरे बोर्ड से यानी नैनो वाले बोर्ड से ज़्यादा एफिशिएंट है। एफिशिएंट करने का मतलब ये हुआ कि ज़्यादा अच्छा से काम कर लेता है, ज़्यादा नैनो से ज़्यादा बेहतर काम करता है, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है? ओके, सी विद द फीचर्स ऑफ द आर्डिनो माइक्रो बिलो, इसका जो फीचर्स है वो मैं दे रहा हूँ। ये तो इसका पिन आउट है, पिन आउट, इसका फीचर्स यहाँ पर है। देखिए इसमें भी, इसमें जो माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होता है उसका नाम है एटमेगा 332U4। जो माइक्रो कंट्रोलर जिसमें दे रहे हैं कम से कम वो याद रखिएगा, माइक्रो कंट्रोलर सब में अलग-अलग होता है। एटमेगा कंपनी की है 32U4। इसमें ऑपरेटिंग वोल्टेज 5 वोल्ट, इनपुट वोल्टेज 7 से 9 वोल्ट, इनपुट वोल्टेज लिमिट तक देना है, मतलब उससे ऊपर नहीं देना है, 6 से 9 वोल्ट। डिजिटल आईओ पिन्स होते हैं 20, पीडब्ल्यूएम चैनल्स 7, एनालॉग इनपुट चैनल्स 12, डीसी करंट आईओ पिन 20 मिली एम्पियर, डीसी करंट 3.3 वोल्ट 50 मिली एम्पियर, अगर 3.3 वोल्ट पे काम करेंगे तो 50 मिली एम्पियर, 5 वोल्ट पे काम करेंगे तो 20 मिली एम्पियर। फ्लैश मेमोरी 32 किलोबाइट, ये एटमेगा का है, जिसमें बूट लोडर के लिए 4 किलोबाइट यूज़ किया जाता है, बूट लोडर के लिए 4 किलोबाइट यूज़ किया जाता है। क्लॉक स्पीड 16 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। एलईडी के लिए एलईडी बिल्ट इन, इसमें 13 एलईडी एक साथ जोड़ सकते हैं। लेंथ 48, विड्थ 18 और वेट 13 ग्राम। आर्डिनो माइक्रो का ये पूरा का पूरा आपके पास डिस्क्रिप्शन हुआ। तो मैं जल्दी से ख़त्म कर दिया, अगला डीओ है, ठीक है। तो ये 2 मैंने अभी आपको इस लेक्चर्स में आपको मैंने बताया कि 2 आर्डिनो बोर्ड्स के बारे में। तो दोनों आर्डिनो बोर्ड्स को पहले लिखिए। इतना फ़ोटो नहीं बनाना है, ये फ़ोटो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है ऐसे वाले का, ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आप उसके फीचर्स को लिख लीजिए और इसके पॉइंट्स 2-3 छोटे-छोटे पॉइंट्स मैंने मेंशन किए उसको लिख लीजिए और ठीक है, उतना कीजिए। चलिए, आई थिंक आप लोग का 12 मिनट का लेक्चर हो गया, ज़्यादा नहीं ले जा रहा हूँ, ठीक है। छोटा-छोटा ले जा रहा हूँ लेक्चर्स आप, ताकि अच्छे से देखें, क्योंकि ये थोड़ा-सा माना जाता है कि नया लेक्चर है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, छोटा-छोटा लेक्चर लेके जा रहा हूँ आपको। चलिए, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में और बाकी बोर्ड्स में, अगले लेक्चर में कौन-कौन से बोर्ड बताऊँगा वो देख लीजिए। अगले अगले लेक्चर में मैं आर्डिनो आर्डिनो डियो के बारे में बताने वाला हूँ। देख लेते हैं डियो के अलावा और कोई मैंने लिखा है, हाँ एक और लिखा होना चाहिए मेरे को, ऑर्डिनो डियो और ऑर्डिनो लियोनार्डो, ये 2 मैं और बोर्ड बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में जाएगा ऑर्डिनो, ठीक है, डियो और ऑर्डिनो लियोनार्डो, ठीक है। ऐसे भरमार मैंने अभी बताया, शुरू में ही तो बोला कि ढेर सारे बोर्ड्स हैं, तो बहुत सारे बोर्ड्स मिलेंगे। तो चलिए, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।